राम कथा के वही अधिकारी, जिन साधु संगत अति प्यारी। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानने सोई जानने आराम। जाने ते हो देव जनाई, जाने सोई धुई धुई हो जाई। भाइयों बच्चों बंदियों बुजुर्गों, मैं आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूँ। बड़ा शांतिपूर्वक सुने। अयोध्या राम जन्मभूमि पर, अयोध्या राम जन्मभूमि पर हम आप सभी लोग जानते हैं कि कितने समय से विध्वंस चला रहा है। बड़े बड़े राजा महाराजा ने तमाम संग्राम किया इससे। तो इनको वर्षें कम से कम 500 साल वर्ष होने जा रही हैं। 500 साल के लगभग हो गया और ज़्यादा ही हो गया होगा। तो हमें तुम्हें इस खुशी का माहौल होना चाहिए कि आज प्रभु ने हमें समय दिया है। हालांकि नेता लोग चाहते थे, कांग्रेसी पहले ही बनवाए थे, मगर वे दाव वे जानते ही नहीं इसका निमित्त क्या चीज़ होता है। वे तो नहीं जानते कि पद सबसे बड़ा है, इसीलिए वो झंडा वे टांगे रहे दाव पे। ठीक है, प्रभु ने समय दिया, निमित्त बने मोदी। परमात्मा का समय है, निमित्त मोदी हैं। ठीक है, उनका संस्कार है, कोई भक्ति सर्व वैसी कोई बात नहीं। कोई भी अखाड़े में मनुष्य आता है तो उसके संस्कार और भक्ति का ही कारण होता है। आज श्री मोदी, नरेंद्र मोदी अखाड़े में आ चुके, इनके निमित्त हैं। वास्तव में महान हैं, संत हैं दोनों ही तरफ से। मैं मोदी और योगी को दोनों को प्रणाम करता हूँ। धन्य है इनके। हमें तुम्हें रक्षाओं में आज बड़ा खुशी का माहौल है। अयोध्या जन्मभूमि 5 अगस्त को पूजन होने जा रहा है और करीब 2 साल या बताए हैं लगभग पूरा मंदिर का निवारण हो जाएगा। कितना खुशी का माहौल है। हमेशा के लिए कोई भी ये झंझट चलता रहा, आज बंद हो चुका। इससे अच्छा खुशी का माहौल क्या होगा। हमें सब प्रेमी लोगों को यही करना चाहिए। आज से भाइयों बंधुओं बच्चों बुजुर्गों, मैं आज से ये सिद्धांत आपको देता हूँ कि बड़ा खुशहाली के साथ 5 अगस्त को अपने अपने घर जैसे दिवाली मनाते हैं वैसे ही दीपमाला और भगवान का पूजन करो और दीपमाला प्रज्वलित करो। और आप हम सभी का समय पलट जाएगा। ये कलयुग में होते हुए ये सतयुग आया है, ये विशेषता बात है। कलयुग में होते हुए ये सतयुग का प्रादुर्भाव हो चुका है। और जो इसमें भाग लेगा बड़ा खुशी का माहौल रखेगा। उस व्यक्ति के विचार मनोबल और बाकी सब दरिद्र हरण होगा। और इसमें कोई भी व्यक्ति चाहें कि कोई भी इसमें रोड़ा नहीं अटका सकता। रोड़ा अटकने वाला उसका विध्वंस होगा, कोई सवाल ही नहीं। वो अपने मन की चुनौती भले करता है। इसीलिए हमें कोई समय मिला है भारत भूमि हमारा हिंदुस्तान होते हुए। तो आज के लोग हम तुम सभी करा रहे थे हिंदुस्तान होते हुए भी समय है आज भगवान ने दिया। बड़ा खुशी की बात है, अच्छी बात है। जब जब धर्म की हानि होती है तो भगवान मानव शरीर लेते हैं। तो यही सबसे चौपाई में बड़ा है। चौपाई बार बार ये कही, छल कपट मोह छेदन भावा, सोनर तन मोह सपन निभावा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान रहे सोई जान निहारा। जाने ते हो देव जनाई, जाने रोई 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 हो जाई। और भाइयों इसके साथ में ये भी ध्यान रखें, कोरोना खैर अपने देश में मार्च से बराबर चल रहा है। और इसकी बेफिक्र रहें कि आप परमात्मा के आदि नहीं, परमात्मा का चिंतन करें।
आपको कोई व्याधा नहीं पकड़ेगी, कोरोना उसी को पकड़ेगा जो दंड फंडी आदमी है। कोई भी पाप हो नहीं है उसको अवश्य पकड़ेगा, वो चाहे कोई पाप करे बच नहीं सकता है। और हमें ये सिद्धांत रखना चाहिए, ये मादक भोजन है, जैसा शराब है, अंडा है, वो मांसाहारी है, ये हम धारण छोड़ दें, वही व्यक्ति का जीवन अच्छे उज्ज्वल होगा। ये गरीबी अमीरी से नहीं डरें, सिवाय हम कुमारक मारक से डरें, वही व्यक्ति का जीवन स्वतंत्र व आनंदमय होगा। और जो व्यक्ति इस बात में मनमानी करते रहेंगे, वो सामने परिस्थिति कोरोना की आ चुकी है, ये पहले ही चेतावनी है। भगवान रामायण में लिखा है, जब हो ये धर्म की हानि तब रे सूर्य अभिमानी। भाइयों, जब पृथ्वी पर कंपन या अधर्म बढ़ता है, कोई भी प्रकृति द्वारा, ये बादल तुम्हें दिखाई दो महाराज, इसीलिए चेतावनी है पहली दी है। हर व्यक्ति को चेतनता होना चाहिए। हम किसी के बारे में ठगाई नहीं करें, छल नहीं करें, कपट नहीं करें, ज़्यादा नहीं करें, सभी को परमात्मा में समझें। और अंडा मांसक और शराब पीना ये बंद करो भाइयों, ये चेतावनी है। अगर जीवन स्वतंत्र चाहते हो तो क्योंकि स्वतंत्र जीवन है, हमारे हाथ में चुनौती है, किसी दूसरे के में नहीं। अगर स्वतंत्र चुनौती हमारे वाहे चाहते हैं, वाहु के बारे में हम ज़्यादा बोल रहे हैं, तो ये चेतनता ही अपने में चित्त में लाएं और धारण करें। ये जीवन की ये चुनौती है तुम्हारे हाथ में। ये परमात्मा ने तुम्हारा अंग बनाया है, तुम्हारे नेत्र बनाए, हाथ बनाए, पैर बनाए। कोई भी वैज्ञानिक इसको बना नहीं सकता, कोई भी किसी जीव को बना नहीं सकता। तो इसके आदर ध्यान करिए कि अगर परमात्मा ने हमारे जीवन दिया है, हम तुम खाने का जो रस लेते हैं, खाने पीने का, मिठान का है, जितना रस पान याद कर रहे हैं, किन की कृपा से? ये प्रभु की कृपा से। तो ध्यान रखो, जीवन में हम जो चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यौवन का जो एहसास कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, वो किन की कृपा से? ये परमात्मा की कृपा से हमें मिला है। मगर हे नौजवानों, बुद्धि तुम्हारी बुद्धि क्या चलने गई है? तुम बुद्धि योग्य होते हुए भी और पशु बने जा रहे। ठीक है, अपनी अपनी योग्यता का धारण है, अपनी अपनी विवेक की जागृति है। मैं यही बार बार कहूँगा भाव जीवन को कि इस बात को चुनौती का स्वीकार करें कि हमें जीवन दिया है परमात्मा ने, तो अच्छा जीवन हम बनाएं। उन्हीं 84 लाख जीवन में लिखा है, भगवान चौपाई में कह रहे हैं तुलसीदास, बड़े भाग्य मानस तन पावा, सब दुर्लभ जब ग्रंथ निगावा। हे भाइयों, मनुष्य की जो जोनी मिली है वो बार बार नहीं मिलती है। 84 लाख भोग कर हमें प्राप्त होती है, फिर भी अगर हम गदा पंजीरी खाते रहेंगे और उसे 84 में जाने की योग्यता करेंगे तो आपकी क्या बुद्धि विवेक जागृति है। इसीलिए हम भाइयों, माता पिता, छोटे बड़े बच्चों को सभी को जागृति करते हैं। अपनी चुनौती अपने हाथ में लो, अपने जीवन बनाने की कला अपने हाथ में लो। इस बात से मन डरो कि हम गरीब हैं, अब सिद्धांत से डरो, परमात्मा का चिंतन करो और ध्यान रखो, आपका जीवन स्वतंत्र आनंदमय होगा। बस अपनी वाणी को हम ब्राह्मण करने जा रहे हैं। राम कथा कहे वही अधिकारी, इन साधु संगत अति है प्यारी। राम कथा कहे वही अधिकारी, जिन साधु संगत अति है प्यारी। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान रहे सोई जान निहारा। इसीलिए आपको बता रहा हूँ, तुम लोग समझते हो कि भगवान पे बड़े मिष्ठान चढ़ाऊँ, फूल चढ़ाऊँ, पान चढ़ाऊँ, सामग्री चढ़ाऊँ, इससे कुछ नहीं है। भगवान को केवल प्रेम प्यारा है, प्रेम से बड़ा कोई रास्ता कोई मार्ग नहीं है। इसीलिए नौजवान माताओं बहनों बच्चे, ये भगवान का चिंतन, ये भगवान की गौरवता, आपके चिंतन ऐसा होना चाहिए जैसे आपके बच्चे कहीं चले जाते हैं तो असुर ज़्यादा खाना नहीं अच्छा लगता, ऐसे ही प्रभु के प्रति मैंने अगर चिंतन ध्यान नहीं करा, असुर ज़्यादा आपके बैठी हैं तो याद होती, इस तरीका की चिंतन होना चाहिए। इसीलिए मैं चौपाई में आपको बार बार ये सुना जाऊँगा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान रहे सोई जान निहारा। जाने ते देव जनाई और जाने सोई हुई हो जाई।
बस वाणी को हम विराम देते हैं। अपना छोटा